Hello friends, welcome to Codeworm. Friends, from today I'm gonna start a new series on jQuery. Okay, the name of the series will be "Don't Underestimate the Power of jQuery." तो ये जो सीरीज होगा ये हिंदी में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो मेरा हिंदी जो है उतना अच्छा नहीं है, मुझे मालूम है। तो फिर भी कोशिश तो करना ही होगा, ठीक है। कोशिश करने के वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो जानते ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स से, तो आपको jQuery तो सीखना ही है। बिगिनर्स मतलब बिगिनर्स वेब डेवलपर है और वेब डिज़ाइनर है, आपको तो सीखना ही है, ये मान के चलिए। और अगर आप थोड़ा एडवांस और इंटरमीडिएट में है कि आप थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट जानते हैं और कुछ प्रोजेक्ट भी किया हुआ है, तो आपके मन में ये चल रहा है कि 2023 में आके jQuery, जब हर कोई रिएक्ट सीख रहा है, व्यू नोड्स ये सब सीख रहा है, jQuery का क्या काम। तो मेरे दोस्त, आप ये देखिए, एक छोटी सी मैसेज है आपके लिए। देखिए, ये जो वेबसाइट है, जस्ट इस लाइन को पढ़िए। वर्जन 3 इज यूज्ड बाय 63.9% ऑफ ऑल वेबसाइट्स वो यूज jQuery। ठीक है, जो percentage of websites using variation versions of jQuery। jQuery का जो वर्जन है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वो क्या क्या है, वर्जन 1 2 3। तो हम लोग क्या देखेंगे, वर्जन 3 यूज करेंगे, वर्जन 3 देखेंगे। तो अभी तक जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 63 पॉइंट। तो ये एक सिंपल मैसेज है आपके लिए मेरे दोस्त, आप jQuery सीख सकते हैं अभी भी। ठीक है, jQuery इतनी आसानी से गायब नहीं होगा, तो मार्केट में रहेगा और आपको काम भी करना है। ठीक है, तो सीख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको पता है jQuery, तो तब भी मैं बोलूँगा ठीक है, और एक बार रिवाइज हो जाएगा, देख लीजिए। ओके, तो चलिए, तो बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, jQuery क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन है। तो jQuery सीखने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि jQuery के जैसे और कोई चीज़ है। हाँ है, jQuery एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, देखिए, कुछ कोड्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, रिटन बाय सम डेवलपर्स, तो हम लोग जस्ट यूज़ करेंगे। ओके, हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ यूज़ करेंगे। देखिए, अगर आपको HTML CSS मालूम है तो आपको पता तो चल ही गया है जे हम लोग HTML CSS सीखने के बाद एक CSS का फ्रेमवर्क सीखते हैं, लाइक बूटस्ट्रैप, वर्ल्ड फेमस है। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप हमारा जो काम है वो आसान कर देता है। कैसे आसान कर देता है, देखिए, आपको सिर्फ एक बटन डिज़ाइन करना है। तो बटन डिज़ाइन करने के लिए आपको कितने लाइन का कोड लिखना होता है CSS में, मिनिमम 6 to 8, और अगर होवर वगैरह आपको चाहिए तो 10 to 12, है ना। लेकिन अगर हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग बहुत ही आसानी से एक लिंक, हम लोग CDN जो जिसे बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो हमारे कोड में अटैच कर देते हैं और सिर्फ एक बटन बनाते हैं और उसका एक क्लास लिख देते हैं, BTN प्राइमरी, BTN सक्सेस वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा बटन जनरेट हो जाता है कि नहीं। तो वो जो बटन है, वो जो स्टाइल है बटन का, वो स्टाइल क्या आपने किया, नहीं। हमने क्या किया कि बूटस्ट्रैप का CDN जनरेट किया, CDN लाया वेबसाइट से और अटैच कर दिया आपके फाइल में, और एक दो क्लास यूज़ किया, तो ऐसा कुछ बटन मिल जाता है कि नहीं। तो यही होता है थर्ड पार्टी कोड यूज़ करना। तो बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है। लेकिन लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक फ्रेमवर्क जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। क्या है कि लाइब्रेरी कुछ पर्टिकुलर काम करता है और फ्रेमवर्क क्या करता है कि फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, लाइब्रेरी आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि लाइब्रेरी अपने एक आपका एक होम पे ज़रूरत है। ठीक है, यू जस्ट वांट बाय अ होम और हाउस। सो आप क्या किया कि आपने एक
लैंड खरीदा और उसके बाद जो उस लैंड में आपने खुद से बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, तो उससे क्या होगा कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए। और एक है कि आपने एक बनी हुई, ठीक है, बनी हुई हाउस ही खरीद लिए, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपका अगर कोई और नया एक बिल्डिंग बनाना है उसके बगल में और नया एक रूम खड़ा करना है, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा। और जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में क्या होता है कि लाइब्रेरी एक छोटी सी कोड बेस होता है जिससे हम यूज़ करने के बाद हम लोग आसानी से कुछ इफेक्ट पा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी है ये CSS रिलेटेड नहीं है और HTML रिलेटेड नहीं है। तो आप पढ़ सकते हैं कि ये जो jQuery है ये जावास्क्रिप्ट के एक लाइब्रेरी है। तो जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी है तो जावास्क्रिप्ट तो सीखना होगा, हाँ, जावास्क्रिप्ट तो सीखना ही होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका प्री रिक्विजिट क्या है। प्री रिक्विजिट मतलब आपको क्या क्या आना चाहिए jQuery यूज़ करने के लिए। बिफोर you start studying jQuery, you should have a basic knowledge of HTML, CSS, JavaScript. यही तो गड़बड़ है, HTML, CSS तो पता है लेकिन JavaScript तो पता नहीं। तो अब क्या होगा, देखिए, JavaScript आपको तो सीखना ही है, ये तो कंफर्म है, सीखना ही है। और JavaScript जो है वो एक जाइंट है, मॉन्स्टर है। तो आप पूरी ज़िंदगी में चला जाएगा आपको JavaScript सीखने में, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। अब अगर आपको एक बटन बनाना है वेबसाइट में और बटन में क्लिक करने के बाद एक पॉपअप शो करना है, तो उसके लिए आपको कितना कम करना होगा जावास्क्रिप्ट में, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग jQuery में आएंगे। देखिए, मैं ऑलरेडी एक बटन बनाया हुआ हूँ, ठीक है, बना रखा है यहाँ पर ब्राउज़र में, और यहाँ पर थोड़ी बहुत कोड भी लिखा हुआ है मेरे पास। तो देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये एक बटन है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट से इस बटन को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो पहले मैं जावास्क्रिप्ट से क्या किया कि इस बटन को यहाँ पर कैच किया, ठीक है, स्टोर किया। उसके बाद क्या किया कि बटन में एक क्लिक एड इवेंट लिसनर लगाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक इसको अलर्ट किया। तो अगर हम लोग देखेंगे ब्राउज़र में आके रिफ्रेश करने के बाद क्लिक करने के बाद हम लोग को एक मैसेज मिलता है, हेलो फ्रॉम JS। ओके, तो ये हो गया कि एक सिंपल एप्लीकेशन हुआ। क्या, एक बटन को क्लिक करने के बाद एक अलर्ट मिलता है। तो इसके लिए हमें ये 3 और 4 लाइन लिखना पड़ा। अब देखिए, अगर यही काम हम लोग jQuery से करेंगे तो क्या करना होता। तो सिंपल, एक ही काम, बटन को पहले लिया, उसके ऊपर एक क्लिक इवेंट लगाया, फिर एक फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर हम लोग एक अलर्ट लिख दिए। अलर्ट जो क्या है कि अलर्ट एक पॉपअप शो करेगा ब्राउज़र में। देखिए, देखा, हेलो फ्रॉम jQuery। तो सेम ही काम कर रहा है। अब अगर आपको ये लगता है कि अगर इससे ही काम बन रहा था तो इसका क्या ज़रूरत है, देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। कभी कभार कोई छोटी काम करने के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये तो गया था हुआ एक सिंपल एग्जांपल। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हमें कोई काम करना होता तो ढेर सारा कोड लिखना होता जावास्क्रिप्ट में। तो उसे ही आसान करने के लिए jQuery का इन्वेंशन हुआ। तो jQuery जिन लोगों ने भी डेवलप किया उन लोगों के पास ये तो कंसेप्ट क्लियर था कि हम क्यों बना रहे हैं इसको। jQuery इसलिए बनाया गया था कि हमें छोटी छोटी काम बहुत आसानी से हो जाए। लाइक बूटस्ट्रैप, हमें एक सिर्फ बटन चाहिए, एक ग्रीन कलर का बटन चाहिए और रेड कलर का बटन चाहिए। अगर सिर्फ एक बटन ही चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे CSS लिखना पड़ता, ठीक है। और छोड़िए, आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए 12 कॉलम ग्रिड वाला,
तो वो कॉलम ग्रिड बनाने के लिए आपको खुद से क्या करना होता है, CSS में बहुत सारे कोड लिखना पड़ता। लेकिन आप अगर एक CDN से, एक सिंपल एक लिंक से, अगर लिंक जनरेट करने के बाद आपको ऐसे अटैच करने के बाद वो सारा काम करने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत 2-4 क्लास लिखने के बाद वही रिजल्ट मिल रहा है, तो क्यों नहीं? ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़े, तो इसीलिए हम लोग jQuery यूज़ करेंगे। और jQuery एक कोई सिंपल लाइब्रेरी नहीं है, ये बहुत फेमस है और इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जब कोड करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो अब बस यही समझिए कि jQuery एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो उसमें क्या है कि जावास्क्रिप्ट ही लिखा हुआ है बिहाइंड द सीन, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी बहुत jQuery का सिंटैक्स यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारा जो काम है वो हम लोग निकल लेंगे jQuery से। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको सिर्फ भूल जाइए। ठीक है, और यहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सिंटैक्स क्या है, ये लिंक वगैरह क्या है, ये बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं jQuery का। तो जो होम है, होम में आके देखिए, jQuery is a JavaScript library already we have taught, and jQuery greatly simplifies JavaScript programming। तो मैंने जस्ट बोला कि jQuery क्या करता है कि JavaScript प्रोग्रामिंग का जो कोड वगैरह है वो उसे आसान कर देता है, लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। और जो मेरा फेवरेट जो पैराग्राफ है यही है इस डॉक्स का, jQuery इज इजी टू लर्न, या jQuery बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। ठीक है, और मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि आपको अगर लगता है कि जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए jQuery के लिए, आप गलत हो दोस्त। आपको सीखना ही पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बिना आपका वेबसाइट नहीं चलेगा। ठीक है, वेबसाइट में आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ी बहुत एनिमेशंस, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हम लोग jQuery से निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत इफेक्ट्स तो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्लास। तो इंट्रो में क्या बोला कि यहाँ पर क्या है कि थोड़ी बहुत कोड का एग्जांपल दिया। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, ये जो पैराग्राफ है इसमें क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जाता है। ठीक है, डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो ऐसे कैसे हो रहा है ये सब देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कुछ है, थोड़ी बहुत जो डेमो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और मैंने अभी भी जस्ट दिखाया कि कैसे हम लोग एक सिंपल अलर्ट कर सकते हैं इस बटन क्लिक के बाद, क्लिक करने के बाद। तो इंट्रो जो है उस चैप्टर में हम लोग चले जाते हैं कि ऑलरेडी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना होगा। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम लोग जावास्क्रिप्ट जितना चाहे कम यूज़ करना है तो हम लोग कम यूज़ करेंगे। jQuery के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत यूज़ करेंगे, लेकिन उतना नहीं। और हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे jQuery पे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बिना jQuery नहीं हो सकता। ये तो 100% आप श्योर हो जाइए कि जावास्क्रिप्ट लगेगा ही। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जावास्क्रिप्ट को कम टच किया जाए। ओके, तो कम टच किए हम jQuery सीख लेंगे। ओके, तो jQuery इज अ लाइट वेट, राइटलेस, डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये सब लिखा हुआ है बहुत सारे। jQuery से हम लोग जो फीचर है jQuery का वो क्या क्या है, HTML DOM मैनिपुलेशन कर सकते हैं, CSS मैनिपुलेशन कर सकते हैं, HTML इवेंट्स मेथड देख सकते हैं, इफेक्ट्स, एनिमेशन, एजेक्स, यूटिलिटी, बहुत सारे चीज़ है। तो ये सब आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो कुछ दिनों के बाद, कुछ वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि jQuery स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो हमारे मन में सबसे यही सवाल होता है कि
ठीक है, लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, कुछ भी हो, हमें पहले कोड दिखाओ, कोड कैसे लिखते हैं। तो हाँ, कोड दिखते हैं, कोड कैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गेट स्टार्टेड में जा आते हैं। देखिए, पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा jQuery, ठीक है। कैसे? जैसे आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से, वैसे ही। तो अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप सीधा jQuery CDN पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर jQuery CDN, आप CDNJS, ये जो वेबसाइट है इसमें भी आ सकते हैं। और जो पहला जो लिंक दिखाई दे रहा है CDNJS, उसमें जाके आप सिर्फ jQuery लिखिए। jQuery देखिए, पहले वाला जो है 3.7.0, बस इसको स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कीजिए, और आपका जो कोड है उसके जो बॉडी है, बॉडी के आगे चलकर आप पेस्ट कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। तो काम हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। jQuery min.js आपके पास आ गया। ओके, नेक्स्ट आपको और एक स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी कोड होगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आता, जावा स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं ये मान के आपको स्टार्ट कर रहा हूँ ये क्लास। देखिए, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टाइल किया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक चीज़, ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो CDN है, और जो ये जो स्क्रिप्ट है, हम लोग ये सब यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हेड के अंदर यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ परेशानी है, तो वो सब देखेंगे बाद में एनालाइज करेंगे। आप ये मान के चलिए कि आपको जो jQuery लिखना है वो बॉडी जो एंड हो रहा है उसके आगे ही लिखना है, ठीक है। अब ये मान के चलिए, ठीक है। कब हम बॉडी के ऊपर लिखते हैं, कब हम हेड के भी अंदर लिखते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये सब छोड़िए। आप सिर्फ फोकस कीजिए कि हमें ऐसा ही लिखना है, ये मान के चलिए। देखिए, अब क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेबसाइट है, मैं ये वेबसाइट का जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, ये सारे कुछ मैं एक के बाद एक आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर ये ख़त्म हो जाए ये लिस्ट, बस आप jQuery सीख जाएंगे। तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि jQuery कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आसानी है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं जितना कुछ दिखाऊंगा आप रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, बस यही है। तो आपको क्या करना है कि पहले वाला काम ये है, पहला काम है ये है, आपको एक CDN लाना है, jQuery min.js, ये जो CDN है ये लाना है। उसके बाद आपको एक स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना है, बस यही काम है jQuery स्टार्ट करने के लिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक डॉलर सिंबल डिफाइन एक्सेस jQuery, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये जो डॉक्स जो है ये आपको खुद ही पढ़ना होगा, ओके। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप समझ जाएंगे। तो मैं पहले इससे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये एक डॉलर सिंबल देना है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये डॉलर सिंबल देंगे, क्यों देंगे, ये क्वेश्चन है आपके मन में। ऐसे ये जो डॉलर सिंबल है, इससे लिखने के बाद आपको jQuery का एक्सेस मिलता है, यही मान के चलिए। डॉलर सिंबल देना ही है, ये सिंटेक्स है jQuery का, ठीक है। डॉलर के अलावा और कुछ दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, क्या बाद में देखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, डॉलर देंगे, हाँ डॉलर ही देंगे। तो और जो कुछ है आपने जस्ट बोला कि डॉलर के सिवा भी और कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो देखेंगे बाद में, पहले ये तो सीख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद एक ब्रैकेट जो है, फास्ट ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट करना है, जो पैरेंथेसिस बोलते हैं उसको स्टार्ट करना है। इसके बाद इसके अंदर आके सिलेक्टर लिखना है। सिलेक्टर ये क्या चीज़ है, सिलेक्टर सिंपल
आप जो CSS में लिखते हैं वही सिलेक्टर है। क्या आप अगर इस बटन को डिज़ाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, बटन, उसके बाद उसका स्टाइल कर देंगे, तो ऐसा ही कुछ है। सिलेक्टर यहाँ पर आके लिख दीजिए ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में। इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, हाँ देना होगा। सिंगल, हाँ सिंगल। अगर डबल दूँ तो चलेगा, हाँ क्यों नहीं, डबल भी दे सकते हैं आप, ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद एक डॉट देना होगा, ठीक है। डॉट के बाद एक्शन देना है। एक्शन ये क्या है, देखिए एक्शन क्या है। एक्शन एक मेथड है, ठीक है। एक्शन का मतलब क्या है, कुछ काम करना है, कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। तो वो एक्शन हम यहाँ आकर लिखेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आके, एक्शन ही लिखना है, नहीं एक्शन नहीं लिखना है, कुछ एक्शन का नाम है वो लिखना है। तो कौन से एक्शन है, लाइक देखिए ये हाइड है, ठीक है। ये हाइट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हाँ थोड़ी बहुत यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ना, हाइड, शो, फेड, स्लाइड, ऐसे करके ये सब एक्शन ही है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अच्छा, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो देखिए इससे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं एक हाइड वाला चीज़ दिखाता हूँ, हाइड, HID, हाइड। देखिए क्या होता है, ये जो हाइड है, तो ये क्या करेगा कि इस जो बटन है, इस बटन को हाइड कर देगा। हाइड कैसे करेगा, कैसे करेगा, हाइड इसमें लिखा हुआ है, ये जो jQuery का जो लिंक है ना, इसके अंदर सब कुछ लिखी हुई है कि हाइड लिखने के बाद, कोई सिलेक्ट कर के बाद डॉट हाइड लिखने से ये जो हाइड हो जाता है वो कैसे होता है, सब कुछ लिखा हुआ है इससे, इसके अंदर। हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ सिंटेक्स फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि हम लोग याद करेंगे, ये सब प्रोग्रामिंग याद करने की चीज़ है कोई, हाँ थोड़ी बहुत करना तो पड़ता है, सिंटेक्स तो याद करना ही पड़ता है। लिखते लिखते हो जाता है वो दूसरी बात है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, पहले ही जान लेंगे तो आपको समझ तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट कम कुछ नॉलेज नहीं है। तो पहले ये सोच के चलिए, ऐसे लिखने से कुछ हाइड होता है, कैसे हाइड होता है, क्यों हाइड होता है, बाद में देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन पहले कुछ हाइड तो हो, कुछ एक्शन तो ले वेबसाइट के ऊपर। तो देखिए, तो अब अगर मैं जाऊंगा, देखिए ऑलरेडी ये गायब हो चुका है, क्योंकि ये रीलोड हो गया, ऑटो रीलोड है, ये लाइव मैंने ओपन कर लिया है, तो इसके लिए ये ऑटो हाइड हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, देखिए कभी कभार ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कैसे काम बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर आके एक टाइम सेट कर देते हैं। टाइम, टाइम का क्या मतलब है, टाइम मतलब यहाँ पर एक टाइम देते हैं, लाइक 1000, ओके, लाइक 500। तो ये सब क्या है, ये एक मिली सेकेंड्स वाला चीज़ है, आपको लिखना है। अगर ये जो काम है, ये हाइट कब तक होगा, हाइट करने के लिए कितना वक्त लगेगा, ये आपको देना है। तो यहाँ पर आके आपको टाइम लिखना होगा। अगर आप 5000 लिखेंगे तो ये 5 सेकेंड्स, देखा आपने, 5 सेकेंड्स लेगा इसको हाइड करने के लिए। अगर आप यहाँ आकर 1000 लिखेंगे तो 1 सेकेंड्स में ही ये वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप फास्ट और स्लो भी कर सकते हैं। तो ये तो गया एक चीज़। अब क्या है कि अगर हम खाली पीली ऐसे हाइट शो करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखते हैं, तो उसके बाद हमें सब कुछ समझ आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो मैं एक पी टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर लोडेम 50 करके ऐसे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो अब अगर देखेंगे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि पूरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ब्लैक हुआ है। तो कलर हम सेट करते हैं एंटीक वाइट। हाँ देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ है। तो अगर हमें
इस जो पैराग्राफ है इसको हाइड करना है। तो कब हाइड होगा? ये हाइड होगा हम जब बटन को क्लिक करेंगे। तो बटन क्लिक करने के बाद ये हाइड होना चाहिए, ऐसा ही कुछ काम है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसे करने के लिए हमें पहले इस बटन को कैच करना होगा, बटन को गेट करना होगा। ठीक है, बटन को हम लोग लेंगे, उसके बाद बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इंफॉर्मेशन देना है कि इस पैराग्राफ को हाइड करो। तो देखते हैं कैसे होता है, बहुत ही आसान है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। क्या करना है? पहले ऐसे हम लोग कमेंट कर सकते हैं jQuery में। दरअसल ये जावास्क्रिप्ट का कमेंट है, तो कमेंट का वो है। ठीक है, तो पहले क्या करना है? बटन को गेट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है? बटन क्लिक करने के बाद हमें पी टैग को गेट करना है। उसके बाद पी टैग के ऊपर हाइड मेथड और एक्शन चलाना है। बस इतना ही काम है। तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, चलिए। तो पहले क्या करना है कि बटन को गेट करना है। तो बटन को लेने के लिए क्या करना होगा? आपको एक डॉलर सिंबल देना ही होगा। क्यों? क्योंकि jQuery ने बोला है, jQuery ने ऐसा डिफाइन किया हुआ है कि डॉलर सिंबल देके jQuery स्टार्ट कीजिए, ऐसा ही कुछ है, ये समझिए। उसके बाद क्या करना है? बटन को लेना है। बटन ऐसे लिखेंगे। क्या ऐसे क्यों लिखेंगे? थोड़ी देर पहले आपने बोला कि इन्वर्टेड कॉमा में। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं, कभी कभार गलती हो जाता है, आपसे भी होगा। ठीक है, तो गलती करते करते हम लोग सीखेंगे। तो बटन को गेट तो कर लिया है। कितने कोड में? ऐसे ही हो गया बटन गेट। हाँ, ऐसे ही हो गया, डन। ये वाला काम हो गया। नेक्स्ट क्या है? बटन पे क्लिक करना है। तो कैसे क्लिक करना है? इसके बाद एक डॉट दे दीजिए, उसके बाद क्लिक लिखिए, ऐसे करके बस ऐसे ही क्लिक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्लिक तो हुआ है लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। इसके मतलब है कि हमने सिर्फ क्लिक एक्शन किया है, लेकिन इससे क्लिक करने के बाद क्या होगा वो नहीं बताया। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको यहाँ पर इस जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर आपको फंक्शन लिखना होगा, ऐसे। अच्छा, फंक्शन क्या है? हाँ, यही तो जावास्क्रिप्ट का चीज़ है ना। जावास्क्रिप्ट तो अब आपको चाहिए। तो अब समझिए, ये जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है, इस फंक्शन को एक ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन के डीप में नहीं जाते हम लोग। आपको सिर्फ यही बात को समझना है कि फंक्शन लिखने के बाद हम लोग जो कोड लिखते हैं फंक्शन के अंदर, वो पर्टिकुलर कोड एक सर्टेन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और अगर हम कॉल करेंगे तो उसके बाद भी एग्जीक्यूट होता है, और बार बार कॉल करेंगे तो भी वो जो पीस ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये वगैरह ये फंक्शन वगैरह सीखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखना होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि क्या करना है। सिर्फ देखिए, तो आपको फंक्शन ऐसे लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है, ऐसे पैरेंथेसिस देना है। उसके बाद फिर से आपको ब्रेसेस देना है, मतलब सेकंड ब्रैकेट देना है, ऐसे करके लिखना है। अच्छा, ऐसे करने से फंक्शन हो जाता है। हाँ, फंक्शन का स्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड फंक्शन का स्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाता है। उसके बाद ये जो सेकंड ब्रैकेट जो है, ये जो ब्रेसेस है, इसके अंदर आपको जाना है। अच्छा, तो उसके बाद हाँ, अब अगर इसके अंदर कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा। कब होगा?
जब अब क्लिक करेंगे उसके बाद होगा, उससे पहले तो नहीं। अच्छा, ऐसे काम होता है। हाँ, इस फंक्शन का कोई नाम है? हाँ है, एक नाम है, तो बाद में देखेंगे क्या नाम है। तो अभी तो फंक्शन का क्लास नहीं है, ऐसे लिखना होता है तो बस लिखिए, बाद में सब एक एक करके देखेंगे। तो ये काम हो गया, तो क्लिक करना है, उसके बाद किया पी टैग को लेना है। तो पी टैग ऐसे लेते हैं हम लोग, एक ही टेक्निक है, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, उसके बाद पी लिख देंगे, उसके बाद फिर से डॉट प्रेस करना होगा। क्यों डॉट देंगे? इसके बाद हमें एक एक्शन लेना है, क्योंकि ये काम तो हो गया। अब ये काम, इस काम को क्या करना है, हमको हाइड करना है। इस जो बटन है, जो पैराग्राफ है, इसे हाइड करना है। तो इसके ऊपर हाइड फंक्शन एक्शन ऐड हो गया, ठीक है, अप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल ब्राउज़र में जाएंगे, इसके रिफ्रेश करेंगे, ऑलरेडी रिफ्रेश हो चुका है, फिर भी एक बार रिफ्रेश किया। अब देखिएगा कि अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला चीज़ रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश हो जाएगा मतलब ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको देखना है कि स्लो मोशन में जे, तो इसके अंदर आप टाइम दे दीजिए 3000, मतलब 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड्स। देखिए, देखा, बहुत ही आसानी से ये काम बन गया। अगर आपको यही काम करना होता जावास्क्रिप्ट के जरिए तो आपको ढेर सारा कोड लिखना पड़ता, ठीक है। तो वही काम हमें सिर्फ ये 3 लाइन में हो गया है। और ये जो फंक्शन वाला चीज़ है, आपको हर बार लिखना है, बार बार लिखना है, तो अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो ऑलरेडी पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो बहुत ही लंबा बन चुका है, 32 मिनट्स का, और नहीं खींचते इसे, यही रैप अप करते हैं। तो दूसरे लेसन में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले लेसन था, हम लोग थोड़ी बहुत कोड लिखे, ठीक है, थोड़ी बहुत कोड देखा कैसे लिखते हैं कोड jQuery का। हम लोग दूसरे वीडियो से इन डेप्थ सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।